तेरी रूह में कैद में पार्ट 4। हॉल की सारी रोशनी सिर्फ आर्यन पर ही थम गई थी। हाथ में अंगूठी, सामने श्वेता और आसपास बैठे बड़े बड़े बिजनेस फैमिली के लोग। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, श्वेता को अंगूठी पहनाओ। पर आर्यन के दिल में सिर्फ एक ही चेहरा था, परी। उसकी मासूम आंखें, कैफे में उसकी कांपती आवाज और वो चाय गिरने के बाद रोने की कोशिश छुपाना। उसी पल उसका हाथ रुक गया। पूरे हॉल में जैसे किसी ने ठंडी हवा भरती हो। माँ ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ आर्यन? आर्यन ने गहरी सांस ली, अंगूठी हाथ में पकड़ी, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। माँ, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। श्वेता के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। कपूर परिवार गुस्से में बुदबुदाने लगा। माँ का चेहरा लाल। क्यों? क्या वजह? आर्यन ने धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि मेरे दिल में कोई और है। माँ के पैर कांप गए। हॉल में सबकी नजर आर्यन पर टिक गई। कौन? नाम बताओ। आर्यन कुछ सेकंड चुप, फिर होठों पर एक हल्की कपकपी। मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता। माँ ने नौकरों की तरफ देखा। आर्यन हर शाम कहाँ जाता है बताओ? नौकर घबराया। मैडम, वो पिछले हफ्ते से कैफे सैफरॉन जा रहे हैं और वहाँ एक लड़की है, परी। हॉल में सनसनी। माँ का गुस्सा फट गया। कैफे की लड़की? एक वेट्रेस? उसके लिए तुम मेरे सामने श्वेता को ठुकरा रहे हो? आर्यन ने माँ की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ। यह हाँ माँ के दिल पर हथौड़ा बनकर गिरा। तुम जैसे लड़के उस जैसी लड़कियों के लिए नहीं बनते। वो गरीब है, छोटे घर की है, और तुम खन्ना एम्पायर के वारिस। आर्यन ने गुस्से को निगलते हुए कहा, माँ, वो जैसी भी है मेरे दिल के करीब है। माँ चीख पड़ी। तो जाओ, जाकर उससे पूछो, क्या वो इस घर में खन्ना बहू बनने के लायक है? यह चुनौती थी। आर्यन ने टेबल पर रखी अंगूठी वापस माँ की तरफ बढ़ा दी। मैं किसी का हाथ मजबूरी में नहीं पकड़ूंगा। कपूर फैमिली खड़ी होकर हॉल छोड़ गई। श्वेता की आंखों में आंसू थे। वो बिना एक शब्द बोले चली गई। माँ टूट गई। आर्यन
तुमने आज अपनी माँ को शर्मिंदा कर दिया। आर्यन की सांसें भारी थी, आंखें नम, पर फैसला अटल। उसने धीरे से कहा, माँ, अगर मैंने अपने दिल की आवाज़ को धोखा दिया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और वो मुड़ गया। सबकी निगाहें उसके पीठ पर थी, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। वो तेज कदमों से बाहर निकला, कार स्टार्ट की और सिर्फ एक जगह की तरफ गया, कैफे सैफ्रॉन। ड्राइव करते हुए उसकी उंगलियां स्टीयरिंग को कसकर पकड़ी थी। लाल बत्ती उसे सिर्फ एक सवाल में घुमा रही थी, क्या परी भी मुझे चाहती है या मैं सब खो चुका हूँ। कैफे के बाहर पहुंचकर वो उसके अंदर गया। दिल धड़क रहा था, सांसें टूटी हुई, और वहां परी काउंटर पर अकेली खड़ी थी, बाल बंधे हुए, शाम की हल्की थकान, लेकिन वही मासूमियत, वही खूबसूरती। परी जैसे ही मुड़ी, उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी। आर्यन की आंखें लाल थी, चेहरा टूटा हुआ, और दिल उससे मिलने की सच्ची ज़रूरत से भरा हुआ। परी ने परेशान होकर पूछा, सर, आप ठीक है? आर्यन बस धीरे से बोला, परी, मुझे तुमसे बात करनी है। परी घबरा गई। आर्यन ने बिना समय गवाए कहा, परी, मैं भी अफेयर में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है, सच्चा, गहरा और पूरी ईमानदारी वाला। परी की सांसें रुक गई। आर्यन एक कदम पास आया। परी, I want to marry you। सिर्फ तुम्हें मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही पूरी लगती है। ये कहकर आर्यन धीरे से घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, उम्मीद भी और डर भी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, परी, विल यू मैरी मी? पूरा कैफे कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर अचानक आसपास के बैठे कपल्स ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सो रोमांटिक, परी, प्लीज से यस, यू आर सो लकी। परी बस खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में डर भी था, प्यार भी और हजारों सवाल भी। आर्यन घुटनों पर बैठा उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। क्या परी हाँ बोलेगी? क्या वो अपने डर से निकल पाएगी? क्या आर्यन
उसे अपना सच्चा प्यार मिलेगा? जानने के लिए पार्ट 5 का इंतज़ार कीजिए।